सर आप बियर पीते हैं? हाँ, पहले पीता था, लेकिन अभी मैंने बहुत लंबा अरसा हो गया मैंने बियर नहीं पी है। हाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जो बियर पीते हैं, मुझे अपनी महफिलों में बुलाते हैं, मैं उनकी महफिलों में जाता हूँ, कभी कभार उनके लिए भी मैं महफिलें स्पॉन्सर कर देता हूँ। पर तुम पूछ क्यों रही हो ऐसा? क्योंकि अब आपके दोस्तों की महफिल आप नहीं सजा पाओगे। अगर आपको सजाना ही है तो ये महफिल आपको महंगी भी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि आपकी बियर महंगी होने वाली है। बियर महंगी होने वाली है? तो ये क्या आप मध्य प्रदेश सरकार की आबकारी नीति पढ़ के आई हैं या कोई और बात है? सर ये बीबीसी के हवाले से एक खबर सामने आई है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध का असर अब बियर पर भी पड़ेगा और बियर के साथ जो ये पानी की बोतल्स हैं इन पर भी पड़ेगा। ये बोतल बंद पानी पर और बियर पर ये भी महंगी हो सकती है। तो ये तो बड़ी शॉकिंग जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, बियर खूब बिकती है और इसके अलावा भी नॉन अल्कोहलिक पैकेज्ड जो ड्रिंक्स हैं वो भी खूब चलती हैं, पैकेज वाटर भी खूब चलता है, खूब बिकता है। तो ये तो आप बड़ी जानकारी लेके आई हैं। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली, कैसे जानकारी सामने आई है और कैसे महंगी हो सकती है ये चीजें, बताएं जरा। तो चलिए सर आपको मैं ये पूरी डिटेल्स में बातें बताती हूँ। बिल्कुल ठीक है। कैसे महंगी होगी, इसका असर कैसे पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की चीजों का उपयोग करते हैं, देखिए पैकेज्ड वाटर तो ऑलमोस्ट हमने कभी ना कभी अपनी जिंदगी में पी है और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, बियर भी पीते होंगे लोग, लाइफस्टाइल का हिस्सा है ये। और अब इससे जो जुड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये चीजें महंगी होने वाली हैं 15 से 20% तक। तो ये पूरा मामला क्या है, युद्ध का असर कैसे पड़ रहा है आपकी जेब पर, इसका असर कैसे पड़ेगा, ये चौंकाने वाली जानकारी। क्योंकि इससे पहले हम पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के संकट थोड़ा मोड़ा झेल ही रहे हैं, गैस की किल्लत हम झेल रहे हैं। इसके बीच अब ये जानकारी भी सामने आ रही है कि जो पैकेज्ड चीजें हैं, खासकर जो प्लास्टिक यानी जो बोतल जिस पदार्थ से बनते हैं और ये कांच जिस पदार्थ से बनते हैं, उससे जुड़ा हुआ ये अपडेट है और उस वजह से ये जो चीजें बनती हैं वो महंगी होने वाली हैं। तो माही बताओ हमारे दर्शकों को कि ये चीज कैसे महंगी हो सकती है। सर पिछले महीने बाजार की अग्रणी कंपनी बिसलेरी ने अपनी कीमतों में 11% की बढ़ोतरी की, जिससे 1 लीटर पानी के 12 बोतलों का पैक 24 रुपए महंगा हो गया। 24 रुपए महंगा हो गया 12 बोतलों का पैक, यानी एक बोतल में अभी फिलहाल 2 रुपए बढ़ गए, यही मानेंगे ना। 12 दूनी 24, 2 बढ़ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेली और क्लियर प्रीमियम वाटर जैसे ब्रांड्स ने भी अपनी कीमतें बढ़ाई है। कोई स्टडी है आपके पास? हाँ सर, ये रिपोर्ट के आधार पर ही मैं आपको जानकारी सारी दे रही हूं। किसकी रिपोर्ट है ये बीबीसी की रिपोर्ट है सर। ओके, ऐसी एक रिपोर्ट आई है माही, डेटा फॉर इंडिया की स्टडी है और वो स्टडी ये बताती है कि 15% शहरी यानी अर्बन और 6% ग्रामीण यानी रूरल फैमिलीज पीने के पानी के लिए बोतल बंद पानी पर निर्भर है। आप और हम आमतौर पर बोतल बंद पानी का इस्तेमाल करते हैं, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड और हमारे आसपास की जो दुकानें होती हैं वहां से हम कभी ना कभी बोतल बंद पानी खरीदते हैं। तो ये विकल्प हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में यूज करते हैं और अब ये सीधे सीधे आपकी जेब पर असर डाल रहा है, इसलिए ये डिस्कशन आपके लिए जरूरी है। ये डिस्कशन आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हालांकि देखिए गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत बहुत होती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई जगहों पर सूखा पड़ता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है उसका जो अंदर की जो बात है वो ये है कि युद्ध का असर पड़ रहा है पानी की बोतल पर और बियर की बोतल पर, और बोतल पर जो कॉस्टिंग बढ़ेगी उसका असर सीधे सीधे पैकेज्ड वाटर, हाँ पैकेज्ड वाटर के जरिए और बियर के बोतल बंद बियर के जरिए आपकी जेब तक पड़ेगा। अमूमन ये चीजें यूज करते हैं, लाइफस्टाइल का हिस्सा है ये। और एक जानकारी मैं आपको देता हूं, ये जो जानकारी सामने आ रही है ये टेंशन देने वाली भी है और बड़ी चौंकाने वाली भी है, क्योंकि दुनिया की करीब करीब 20% तेल और गैस की जो सप्लाई होती है वो नॉर्मली हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। हॉर्मुज स्ट्रेट से अब आप सभी वाकिफ हो चुके होंगे, हम लगातार हमारे वॉर अपडेट्स में ये जानकारी आपको देते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट वो जगह है, वो बंदरगाह है जहां से
पेट्रोलियम पदार्थ और इस तरह की चीजें पूरी दुनिया में सप्लाई की जाती हैं ईरान से। वो एक रास्ता है, तो वहां पर अभी लगा हुआ है बैन, नाकेबंदी कर रखी है ईरान ने। वहां से अभी ज्यादातर शिप्स नहीं जा पा रही हैं, हम लोग की वजह से फंसे हुए हैं सर, फंसे हुए हैं। हाँ। बिल्कुल, हालांकि भारत के लिए थोड़ी सी छूट तो है, पर छूट है, राहत भरी बात है, लेकिन टेंशन है आने वाले, अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ये मामला बहुत आगे जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ऊर्जा जरूरतों के लिए सबसे बड़े पैमाने पर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए निर्भर हैं होर्मुज स्ट्रेट से, ईरान से। और अब वहां पर जो दबाव पड़ रहा है उसका दबाव सीधे सीधे हम पर पड़ेगा। जैसे गैस को लेकर हम पर दबाव पड़ा, टाइमिंग बढ़ गई है, कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई को लेकर के काफी चिंताजनक खबरें सामने आ रही थी। हालांकि अभी भी भारत में काफी कुछ राहत है, पर ये जो हम बात कर रहे हैं ये बात तब के लिए ज्यादा चिंताजनक है जब ये युद्ध लंबा खिंचता है। ठीक है माही, कुछ और रिसर्च है, कोई और जानकारी सामने आ रही है आपके पास? हाँ सर, इससे रिलेटेड एक और जानकारी है। महाराष्ट्र बोतलबंद पानी निर्माता संघ के अध्यक्ष के मुताबिक बोतलबंद पानी की बढ़ती कीमतों के पीछे मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है। इस हफ्ते भी कुछ क्रूड ऑयल के रेट बढ़े हैं शायद, वो भी आप बताइए दर्शकों को। हाँ, इस हफ्ते ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 119 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई, जो अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के संघर्ष की शुरुआत के बाद के उच्चतम स्तरों में से एक है। यानी 119 डॉलर प्रति बैरल जो रेट है ये अब तक का हाईएस्ट रेट है। इससे पहले इतना रेट कभी नहीं गया था। तो जाहिर तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जो भी हुआ है ये हुआ है युद्ध की वजह से। अब इसके अलावा अब आते हैं मेन मसले पर कि ये जो बोतल बंद पानी है, ये जिन पदार्थों से बोतल बनाए जाते हैं, कांच के और प्लास्टिक की बोतलें जो हम यूज करते हैं, उस पर कैसे असर पड़ेगा, उनकी कीमतों पर कैसे असर पड़ेगा, ये जानना जरूरी है। तो थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, बहुत तफसील से हम ये मामला आपको समझाएंगे। दरअसल कच्चे तेल का जो इस्तेमाल होता है वो पॉलीएथिलीन टेरेफ्थेलेट यानी पीईटी रेजिन प्लेट्स बनाने में किया जाता है, और इसको गर्म करके मोल्ड में डालकर पीईटी प्रीफॉर्म तैयार किए जाते हैं, जो दिखने में प्लास्टिक टेस्ट ट्यूब के जैसे होते हैं। और इन्हीं से बाद में प्लास्टिक की बोतलें बनती हैं डिजाइन वाली, और जो कांच की बोतलें हैं वो बनती हैं। बाद में इनको अलग अलग आकार में, अलग अलग साइज में ढाल दिया जाता है। तो बोतल बंद निर्माता कंपनी जो है महाराष्ट्र में है, भारत में, वहां से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रीफॉर्म की कीमत करीब करीब 115 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 180 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गई। यानी सीधे सीधे इस युद्ध की वजह से 65% का इजाफा हो गया है पीईटी प्रीफॉर्म में। और इसकी जो आपूर्ति है, हम यानी बाहर देशों से जो ये चीजें आती हैं, सप्लाई, वो भी घट गई है, अब कम बन रही हैं। और आने वाले समय में अगर युद्ध ज्यादा खिंचता है तो जाहिर तौर पर ये और भी ज्यादा संकट पैदा हो सकता है। अब वहां जो महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां से जो खबरें आ रही है कि 20% तक तो अस्थायी रूप से उत्पादन बंद हो चुका है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में, महाराष्ट्र में 20% तक प्रोडक्शन बंद हो चुका है पीईटी प्रीफॉर्म का, जिससे ये कांच की और प्लास्टिक की जो चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें पानी रखे जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। अब कुछ कंपनियों ने कीमत बढ़ा भी दी है, लेकिन कई ब्रांड्स और विक्रेता अभी खुद ये खर्चा उठा रहे हैं। अभी उनको लग रहा है कि वो उठा सकते हैं ये खर्चा, तो वो ये खर्च उठा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में वो ये खर्च नहीं उठाएंगे, बल्कि इसका जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे। अब आगे क्या होगा इसकी वजह से, ये आप बताइए दर्शकों को। सर, इसकी वजह से 1 लीटर पानी की बोतल जिसकी कीमत लगभग 20 रुपए है, और 5 लीटर की बोतल जिसकी कीमत 60 से 70 रुपए के बीच, बिल्कुल उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। हालांकि अभी नहीं बढ़ी हैं कीमतें, लेकिन बढ़ जाएंगी। और नॉर्मली जो 5 लीटर की बोतल का उपयोग करते हैं, हमारे ऑफिस में भी वही पानी आता है और घरों में भी अमूमन हम ये पानी ले जाते हैं, तो इनकी कीमतों में अभी ये कीमतें स्थिर हैं, इनकी कीमतें नहीं बढ़ी हैं। लेकिन हम आगे की आपको आशंकाएं बता रहे हैं कि आगे ये कीमतें बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए माही की अतिरिक्त लागत कंपनियों ने नहीं उठाया, कंपनियों ने कह दिया कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, तो आगे क्या होगा? उन्होंने ये भी कहा है कि आपूर्ति पर ये दबाव ऐसे समय में आया है जब अप्रैल और मई के महीनों में बोतल बंद पानी
और नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स की मांग अपने चरम पर होती है। बिल्कुल मतलब सही बात इनकी है। मांग सबसे ज्यादा बिल्कुल, होती है हाँ। इस समय। और बियर शेयर जैसी चीजें भी खूब बिकती हैं, पानी भी खूब बिकता, पानी सबकी जरूरत है, बियर लाइफ स्टाइल का हिस्सा है, गर्मी में इनकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए इसके लिए। तो ये जो पूरा मामला है, ये पूरा मामला हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा एक और कंपनी है केमको प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशक की तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि प्री फॉर्म की जो कीमत है, प्री फॉर्म फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, प्री फॉर्म मतलब जिनसे ये बोतलें बनाई जाती हैं कांच की और प्लास्टिक की, जिनमें पानी रखे जाते हैं, और बियर वगैरह की बोतलें कांच की। प्री फॉर्म को आसान भाषा में अपन कच्चा माल, बिल्कुल बिल्कुल कच्चा माल है ये, जिनसे ये चीजें बनती हैं। तो उसका असर जो है, कीमतों में जो बढ़ोतरी का असर है, वो सिर्फ और सिर्फ बोतल बंद पानी इंडस्ट्रीज तक नहीं रहेगा, इसका असर पूरी की पूरी पैकेजिंग इंडस्ट्री पे पड़ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो पैकेजिंग होके आती है, वो भी कहीं ना कहीं इनसे जुड़े हुए हैं। तो आपके लिए भी रिस्क है, मिंत्रा से खूब मंगाती हैं आप, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कार्ट, है ना, इनसे। तो इन पर भी असर पड़ेगा। तो हो सकता है कि जो ड्रेस नॉर्मली आप 1000 रुपए में भी खरीद रही हैं, उनकी पैकेजिंग कॉस्ट अभी शायद आपसे नहीं ली जा रही है। नहीं सर। तो आने वाले समय में हो सकता है 2 से 5 रुपए पैकेजिंग कॉस्ट भी आपसे ली जाए। हाँ, क्योंकि सारी पैकेजिंग इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपकी शॉपिंग पे भी असर पड़ेगा, सिर्फ हमारी बियर पे असर नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, आप खुश हो गए इस बात से। हाँ, अब कुछ राहत मिली आपको? नहीं, राहत नहीं मिली। अच्छा है, आप मंगाइए, बढ़िया बात है। अब आपको कुछ आंकड़े बताते हैं। तो आंकड़े कुछ गवाही दे रहे हैं कि अभी पीईटी पैकेजिंग, जो ये कच्चा तेल है, पैकेजिंग जो हो रही है, कच्चा पदार्थ है, कच्चा माल है, इसके जरिए जो पैकेजिंग हो रही है, उसका बाजार 2024 की एक रिपोर्ट हमारे पास है, और ये भी बीबीसी के हवाले से ही हम ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। 1.5 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर का, भारत की बात कर रहे हैं? जी हाँ, भारत में। और 2033 तक ये पहुंच जाएगा तकरीबन 2.25 अरब डॉलर के आसपास। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्केट कितना बड़ा है, कितने कंज्यूमर्स हो सकते हैं इसके, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती। बोतल बंद पानी और जो दीगर पेय पदार्थ हैं, ड्रिंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा अब माही में आ रहा हूं, आपको चौंकाने वाली जानकारी दे रहा हूं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे भी इसका असर पड़ेगा, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज पर भी इसका असर पड़ेगा, रेस्टोरेंट्स पर भी इसका असर पड़ेगा, और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। क्योंकि बोतल बंद पानी इस हर जगह जाता है, पैकेजिंग लगभग अब सारा खेल, सारा बाजारवाद का जो दौर है, वो पैकेजिंग पे ही डिपेंड है। तो ये पैकेजिंग की पूरी चीजें अब एकदम से बदल सकती हैं। अब इसके अलावा आते हैं उस मसले पर जिससे हमारा ये मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है ग्लास बोतल बनाने वाली कंपनीज। तो ग्लास बोतल बनाने वाली कंपनीज पे आ सकता है बड़ा संकट। कैसे आ सकता है और क्या क्या चल रहा है, अभी क्या रिपोर्ट है हमारे पास, वो बताइए जरा। सर, ये बीबीसी की ही रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक पिछले महीने हैनकेन और कार्ल्सबर्ग जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि ग्लास बोतलों की कीमतों में लगभग 20% की बढ़ोतरी हुई है पिछले महीने। यानी ये इसी दौरान की बात है, 36 दिन हो चुके हैं ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग को। तो इन लगभग महीने भर में ये डेवलपमेंट हुआ है कि ग्लास बोतलों की कीमतें बढ़ चुकी हैं लगभग 20%। यानी 100 रुपए अगर पहले कॉस्ट थी, तो अब वो कॉस्ट हो गई है 120 रुपए। इसके अलावा अब ये भी कहा जा रहा है इन ग्लास निर्माता कंपनियों से कि वो अपने अपने राज्यों की सरकारों से मांग करें कि भैया 15 से 20% तक आप हमको इजाजत दीजिए, हम ये रेट बढ़ाना चाहते हैं। अब अगर मांग होती है और ये बात मान ली जाती है, तो तय बात है, सीधे सीधे आप जो एक बोतल खरीद रहे हैं उसमें 15 से 20% कीमत बढ़ सकती है, जंप हो जाएगा, बढ़ सकती है। अब राइटर्स से भी कुछ खबर आ रही है माही कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज जो हैं, उन्होंने राज्य सरकारों को पत्र लिख दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और भी जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर चिट्ठी लिख दी गई है और बोला गया है कि 12 से 15-20% तक हमको कीमत बढ़ाने की अनुमति दी जाए, हम कीमत बढ़ाना चाहते हैं। अब एक और सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, जो मैंने आपको बोला,
दवा निर्माता कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा, यानी आप और हम जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर भी इसका असर पड़ सकता है। हालांकि ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन चूंकि दवा भी पैकेज्ड होती हैं तो इस वजह से दवाओं पर भी आपके असर पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ग्लास निर्माता कंपनियां जो हैं वो अपने भट्टों को चलाने के लिए नेचुरल गैस का यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं, जिसमें रेत, सोडा, ऐश, चूना पत्थर और बाकी जो कांच वगैरह है उनको पिघलाकर लिक्विड फॉर्म में कांच बनाया जाता है और उसके बाद उन्हें बोतलों का आकार दिया जाता है, प्लास्टिक में और कांच में। अब युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने नेचुरल गैस के इस्तेमाल को लेकर के नियम बहुत सख्त कर दिए, जिसमें घरेलू उपयोग और कुछ चुनिंदा उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है। और ये जो जानकारी सामने आ रही है इसमें ये भी एक बड़ा अपडेट है कि जो नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, उसकी सप्लाई में लगभग 20% की कमी आई है, जिससे जाहिर तौर पर प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा। अब ऊंचे तेल की जो कच्चे तेल की जो कीमतें बढ़ेंगी वो भी बढ़ेंगी, वो क्यों बढ़ेंगी वो जरा बताइए आप हमारे दर्शकों को। सर, कुछ कंपनियां जैसे विक्रम ग्लास इस कमी को पूरा करने के लिए तेल का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन कच्चे तेल की ऊंची कीमतें उत्पादन लागत को और बढ़ा रही है। इस बारे में भारत सरकार का भी कुछ बयान सामने आया है, तो वो भी बताइए जरा आप। सर, भारत सरकार का कहना है कि देश में ऊर्जा आपूर्ति स्थिर है, लेकिन युद्ध के बाद कई रेस्टोरेंट्स को कुकिंग गैस की कमी के कारण बंद करना पड़ा है। अच्छा, हाँ। यानी ऊर्जा संकट का असर जो है सिरेमिक और उर्वरक उद्योगों पर भी पड़ा है, जबकि विमान क्षेत्र यानी जेट फ्यूल भी अभी बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। हालात गंभीर है, पानी और दवाइयां जैसी चीजें जरूरी हैं और सप्लाई में थोड़ी सी कमी भी इस पर बड़ा असर डाल सकती है। तो कुल मिलाकर ये है, जितनी भी पैकेज्ड चीजें अभी तक हम यूज करते आए थे उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं। ये एक बड़ा इम्पैक्ट है ईरान और अमेरिका इजराइल वॉर का। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमारा डिस्कशन आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? हमारा उद्देश्य आपको किसी भी तरह से भ्रमित करना या डराना बिल्कुल नहीं है। जो भी जानकारी हम आप तक लेकर आए हैं वो बीबीसी की रिपोर्ट्स के जरिए लेकर आए हैं, और जो भी ये निर्माता कंपनियां हैं इनके डायरेक्टर्स के बयान सामने आए हैं, वो क्या तैयारी कर रहे हैं, राज्य सरकारों की क्या तैयारियां हैं, केंद्र सरकार की क्या तैयारी है, ये पूरी हमारी जो ये रिपोर्ट है, ये डिस्कशन है, ये पूरा इसी पे केंद्रित है। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, बेझिझक अपनी राय आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगली बार फिर किसी वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे नए इशू के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।